भारत हमेशा से वो देश रहा है जो नारी शक्ति को मानता है। न सिर्फ मानता है बल्कि उसकी कई रूपों में पूजा भी करता है। घर में जब लड़की का जन्म होता है तो कहा जाता है घर में लक्ष्मी आई है। आज से कुछ दिनों बाद नारी के शक्ति रूप का त्योहार है। लेकिन विडंबना देखिए कि उसी देश में एक लड़की की अस्मत को कुछ लोगों की हवस की खातिर तार तार कर दिया जाता है। उन वैश्यों की हैवानियत खत्म नहीं होती कि अपने कुकर्म को छिपाने के लिए वो उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर देते हैं, उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। उन हैवानों पर हवस का जुनून इस कदर हावी हो जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ वो ये हैवानियत कर रहे हैं वो भी किसी घर का चिराग है, किसी माँ बाप की आंखों का तारा है और किसी भाई के लिए राखी की डोर जिसे तिल तिल करके वो तोड़ रहे हैं। हादसे के बाद कानूनी खानापूर्ति होती है। मीडिया के दबाव में आरोपी धर दबोचे जाते हैं। पीड़िता का 2 जगहों पर इलाज होता है। आंखों में आंसू छिपाए माता पिता बस इस उम्मीद के साथ अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटी अपनी बेटी को निहारते रहते हैं बस कुछ दिनों बाद ही उनका जिगर का टुकड़ा ठीक होकर घर लौटेगा और एक बार फिर उसकी शरारतों से घर चमक उठेगा और उसके साथ हैवानियत करने वाले हैवानों को कानून सजा देगा और उन्हें सलाखों के पीछे कर देगा। लेकिन उसके घर के सपने तब टूटकर बिखर जाते हैं जब दर्द के आगे उनकी बेटी की जिंदगी की सांसें दम तोड़ देती हैं। उनकी बेटी दुनिया छोड़ देती है। शर्मसार कर देने वाला ये वाकया इसी भारत के एक गांव का है और हाल ही में हुआ है। यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये हैवानियत किसके साथ कब और कहाँ हुई, उसका नाम क्या था, उसकी पहचान क्या थी और उसके साथ ये घिनौनी हरकत करने वाले लोग कौन थे, कहाँ के थे, अमीर थे या गरीब थे, आम है या फिर रसूखदार। क्योंकि आज देश में हर दिन करीब 100 महिलाओं के साथ यही घिनौनी हरकत रोज हो रही है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। 2018 के मुकाबले 2019 में 7.3% ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। साल 2018 में प्रति लाख महिलाओं पर 58.8% मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2019 में इतनी ही आबादी पर 62.4% मामले दर्ज हुए हैं। 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,78,236 मामले दर्ज किए गए थे। साल के शुरुआती 9 महीनों में ही महिलाओं के खिलाफ अब तक कुल 4,05,861 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अगर रेप की बात करें तो 2019 में हर रोज 87 महिलाओं के साथ रेप हुआ है, जबकि 2018 में देश में कुल रेप के मामले 33,356 थे और वहीं 2017 में ये संख्या 32,559 थी। यहाँ परेशान करने वाली बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सिर्फ इन आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें पति भी शामिल हैं और रिश्तेदार भी। NCRB की रिपोर्ट ही हमारे समाज के खौफनाक चेहरे से भी पर्दा उठाती है, जिसमें बताया गया है कि महिलाओं के साथ बर्बरता करने के लिए पति और रिश्तेदार सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में करीब 31% मामलों के लिए पति और रिश्तेदार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनकी शीतलता का अपमान करने के इरादे से महिलाओं पर करीब 22% हमले होते हैं और महिलाओं के अपहरण के देश भर में करीब 18% मामले सामने आते हैं। अगर आप अभी सोचते हैं कि हैवानियत और दरिंदगी की ये दास्तान सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है, तो आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि NCRB की ये रिपोर्ट बताती है कि हैवानियत का ये गंदा खेल सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बदस्तूर जारी है। क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि 2018 से 2019 के बीच बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और बच्चों के खिलाफ अपराध में ये बढ़ोतरी 1 या 2% की नहीं बल्कि 4.5% की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1.48 लाख केस दर्ज हुए। इनमें से 46.6% अपहरण और 35.3% उनके यौन दुष्कर्म से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ हुए अपराध के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉस्को के तहत 7,444 मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां पर इसी एक्ट के तहत 6,402 मामले दर्ज हैं
और तीसरे नंबर पर है देश का दिल मध्य प्रदेश, जहां पर इस एक्ट के तहत 6053 मामले कोर्ट में हैं। यहां कहने वाले पुलिस पर इल्जाम लगाएंगे, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे और सरकारों को कोसेंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की जहमत कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस तरह का अपराध करने वाला कोई पुलिस या प्रशासन से नहीं आता। हमारे और आपके सभ्य समाज की आस्तीन में छिपा दरिंदा होता है, जो मौका मिलने पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। और दे भी क्यों ना, जब देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हों, जिनमें से 2 करोड़ से ज्यादा मामले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ के अपराध के हों, तो अपराधी के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे। और हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे मामले अखबारों या न्यूज चैनल की सुर्खियां बनते हैं तो विरोध प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि हम परिवार के साथ हैं, हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, बातें करते हैं। वो दिल्ली की निर्भया थी, वो हैदराबाद की निर्भया थी, वो उन्नाव की थी और ये हाथरस की निर्भया है। फिर मोमबत्ती की मोम पिघलने और उसकी लौ बुझने के साथ ही सब कुछ भूल जाते हैं और इंतजार करते हैं फिर से ऐसे ही किसी हादसे के दोबारा होने का, ताकि फिर से पुलिस, प्रशासन, कानून और सरकार को कोस सकें, फिर से हाथों में मोमबत्ती थाम सके, फिर से विरोध कर सके, फिर से नारे लगा सके और एक बार फिर से सब कुछ हाशिए पर डाल सब कुछ भूल सके। अफसोसनाक है, लेकिन यही सच है।